तो आज की वीडियो में अभी हम एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। 10.2 भी उसी तरह पहले क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और हमने इसकी जनरल सॉल्यूशन को मालूम करना है। अब जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा उसमें वो कांस्टेंट सी ही रहेगा, क्योंकि इसमें इनिशियल कंडीशन नहीं दिया गया तो हमें सी की वैल्यू मालूम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब पहला स्टेप हम ये कर लेंगे कि दोनों साइड पर हम चूंकि एक्स और वाई को सेपरेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं दोनों साइड पर जो है स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा इस साइड पर, और राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ऐसा कर लेंगे कि y को y की साइड पर ले आएंगे, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट जो है इसको मैं दूसरी साइड पर ले जाऊंगा और dy इसके साथ उस रह जाएगा, और dx को जो है वो राइट साइड पर मूव कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारे पास x और y जो है वो सेपरेट हो गए। ठीक है, इस मेथड को कहा जाता है सेपरेटिंग वेरिएबल्स मेथड, मतलब जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाए। कुछ इक्वेशंस ऐसे होंगे जिसमें हम इनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, बोथ साइड्स का हमने इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पर हमारे पास इंटीग्रेशन डी एक्स आ जाएगा। अब आप लोग को ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये हमारे पास फार्मूला था कि जब हम इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास बराबर होता है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इन्वर्स एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसी को यूज़ करके यहाँ पर इसकी जगह लिख लेंगे ये जो हमारे पास फार्मूला आया है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास आ जाएगा साइन इन्वर्स वाई और राइट साइड पर हमारे पास आएगा इंटीग्रल और डी कैंसिल, तो इससे आ जाएगा एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास पहले पार्ट का सलूशन जो है वो जनरल सलूशन वो आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट में आपको ई पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर दिया गया है। पहला स्टेप ये हो जाएगा कि ई पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स को हम अपनी जगह पर छोड़ लेंगे और वाई स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब सेपरेटिंग वेरिएबल कर लेते हैं, अगर ये सेपरेट हो सकते हो तो हम इनको सेपरेट कर लेंगे, एक्स सारे एक साइड पर और वाई दूसरी साइड पर। तो आप देखें ये जो ई पावर एक्स है उसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये 1 ओवर ई पावर एक्स या ई पावर माइनस एक्स भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। जब दूसरी तरफ चला जाएगा डिवीजन में तो इसका पावर नेगेटिव मैंने कर दिया, और डी एक्स राइट साइड पर शिफ्ट करे तो वो डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। माइनस साइन यहाँ पर रहने देते हैं, और वाई स्क्वायर को अगर मैं इस तरफ ले आऊँ तो इसका भी पावर नेगेटिव कर ले तो वाई पावर -2 डी वाई आ जाएगा। तो ये दोनों जो है हमारे पास सेपरेट हो चुके। वाई स्क्वायर दूसरी तरफ चला गया तो वाई पावर -2 बना, और ई पावर एक्स दूसरी साइड चला गया तो वो ई पावर -x बना, मतलब इन दोनों को मैंने उस तरफ शिफ्ट कर दिया है और ये वाई स्क्वायर जो है ये लेफ्ट साइड पर आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, वाई पावर -2 का इंटीग्रेशन और ई पावर -x का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास वाई पावर -2 का इंटीग्रेशन तो पावर रूल से -2 + 1 -2 + 1 पावर के साथ ऊपर नीचे 1 प्लस हो जाएगा, और ई पावर के एक्स का इंटीग्रेशन ये होता था कि ई पावर के एक्स डिवाइड बाई के, यानी कि एक्स के साथ जो नंबर हो, तो यहाँ पर एक्स के साथ -1 है तो मैं नीचे भी -1 लिख दूंगा और प्लस सी कर देंगे। ठीक है, ये हुआ इस रूल से कि हमारे पास जब ई पावर के एक्स का इंटीग्रेशन आ जाए तो हम इसको लिखते ही ई पावर के एक्स डिवाइड बाई के और प्लस सी। ठीक है, डेरिवेटिव में हम ई पावर एक्स के पावर का अगेन डेरिवेटिव लेते थे तो वो मल्टीप्लिकेशन में आता था, और इंटीग्रेशन में ये के या ये नंबर डिवीजन में जाता है। तो चूंकि यहाँ पर -1 है एक्स के पावर के साथ ई पावर एक्स के साथ, तो इसी वजह से वो -1 मैंने नीचे लिखा। तो यहाँ पर हमारे पास वाई पावर -1 डिवाइड बाई -1 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ई पावर -x प्लस सी हुआ। फाइनल स्टेप, इसको मैं -1 ओवर वाई लिख सकता हूँ, और ये हमारे पास 1 ओवर ई पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। पार्ट नंबर नेक्स्ट जो है उसमें हमें दिया गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई और स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, तो हम इन दोनों की जगह शिफ्ट कर देंगे, तो वाई वाला इस तरफ आ जाएगा स्क्वायर रूट में डिवीजन में चला जाएगा और डी वाई अपनी जगह पर रहा। एक्स वाला इस तरफ आ जाए तो वो भी डिवीजन में चला जाएगा और स्क्वायर रूट इस पर अपनी जगह पर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों का इंटीग्रेशन भी ले लेंगे ना, बल्कि इसी स्टेप में ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन आप 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये पहले पार्ट में भी हुआ, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास है साइन इन्वर्स वाई।
और जो राइट साइड पर है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दोनों सेम है, सिर्फ एक जगह y है और एक जगह x, तो ये साइन इनवर्स x आ जाएगा और प्लस c। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर c का आंसर आ गया। पार्ट नंबर डी में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी वाई है और सीकेंट वाई डी एक्स है। तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी वाई को मैं रहने देता हूँ, सीकेंट वाई डी एक्स को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस सीकेंट वाई डी एक्स बन जाएगा। अब y को y वाली साइड पर ले आए, सीकेंट इस तरफ और कोसिकेंट जो है वो दूसरी तरफ मूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ओवर सीकेंट वाई डी वाई और राइट साइड पर माइनस अपनी जगह, और ये बन जाएगा 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब जब ये हमारे पास रह गया तो हमें नेक्स्ट चीज़ ये याद रखनी है कि सीकेंट और कोसिकेंट किसके रेसिप्रोकल है। तो कोसिकेंट जो है वो हमारे पास सीकेंट बराबर होता है 1 ओवर कास के, ठीक है, और कोसिकेंट जो है ये 1 ओवर साइन के बराबर होता है। मतलब कोसिकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और सीकेंट और कास एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कास वाई डी वाई, ठीक है, ये कास वाई बन गया, और जो कोसिकेंट स्क्वायर है इसकी जगह मैं लिख लूँगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल चूँकि हमारे पास साइन है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं बोथ साइड का, कास वाई का इंटीग्रेशन अलग और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा अलग। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और आपने ज़हन में रखनी है, मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। कास का तो हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, लेकिन ये जो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आया है, तो जब भी किसी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन पर पावर आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। जिस तरह स्क्वायर के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, अगर आपको याद हो तो कास 2x के हमारे पास 3 फार्मूले थे ना। एक ये हमारे पास होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर, फिर इसमें जब हम कास की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर ले तो वो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर भी होता है, और ये 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 के बराबर भी होता है। ठीक है, तो हम इन तीनों में से जब कभी अगर हमें चाहिए होगा कास स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो उसके लिए हम ये थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाला थर्ड वाला। ठीक है, और जो अगर हमें साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए यहाँ पर, तो हम इसके लिए ये इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, इससे साइन स्क्वायर एक्स मालूम कर लेंगे तो हमारे पास फिर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये किस तरह मालूम होगा, देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स इस तरफ ले आए तो ये माइनस से पॉजिटिव बन जाएगा, और कास 2x को उस तरफ ले जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस कास 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास जब भी साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा तो हम उसकी जगह ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम इसका इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, फिर वहाँ पर वापस पुट कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जब भी मालूम करना हो तो असल में हमें ये 1/2 तो हम बाहर कर लेंगे, 1 का अलग इंटीग्रेशन और माइनस 1/2 कास 2x का अलग इंटीग्रेशन, इस तरह से हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो x आ जाएगा, और कास का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है साइन, लेकिन कास 2x है तो इसका इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। जिस तरह डेरिवेटिव में हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो इंटीग्रेशन में वो डिवीजन में जाएगा। तो फाइनली साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास आया 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x। ठीक है, तो ये हम इक्वेशन 1 में वापस लगा देंगे। इक्वेशन 1 को अगर आप देखें, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ना, तो इस इक्वेशन 1 में हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह अपनी वैल्यू लगा देंगे। तो कास वाई डी वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स था वो, उसको वापस लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 दिस इम्प्लाइज कास वाई डी वाई अपनी जगह, और राइट साइड पर हमारे पास था माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखिए कास वाई का इंटीग्रेशन तो साइन वाई हो जाएगा क्योंकि कास का इंटीग्रेशन साइन है, और ये जो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है इसकी जगह ये अपनी वैल्यू लगा देंगे 1/2x माइनस 1/4 साइन 2x और प्लस c। तो ये हमारे पास इसका जो है फाइनल आंसर बन गया। अगर हम माइनस मल्टीप्लाई कर दें, मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ तक भी काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन 1 के तो चारों पार्ट्स हो गए, क्वेश्चन 2 में हमें कहा जा रहा है कि रिड्यूस इन सेपरेबल फॉर्म। रिड्यूस इन सेपरेबल फॉर्म इसलिए कहा गया है कि अगर हम इस इक्वेशन को देखें ना, तो इसमें ये y प्लस एक्स होल स्क्वायर आया है, तो इसमें अगर हम चाहे भी तो हम इसमें से y और x को अलग अलग नहीं कर सकते। y डैश का मतलब यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, इस स्क्वायर की वजह से हम y और x को अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी होगी। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन किस तरह करनी है, देखो हम y प्लस एक्स वाला जो टर्म है इसकी वजह से प्रॉब्लम बनी हुई है, क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो हम इसको बराबर ले लेंगे z के। ठीक है, जब मैं इसको z के बराबर ले लूँगा तो बोथ साइड्स का डेरिवेटिव लेंगे, y का अलग डेरिवेटिव, x का अलग डेरिवेटिव, चूँकि दरमियान में प्लस है,
और राइट साइड पर z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इन तीनों का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेंगे। तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स, x का डेरिवेटिव 1 और यहाँ से आ जाएगा dz डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, तो हमें dy बाई डी एक्स को मालूम करना है, क्योंकि हमारे पास ये y और x में से एक वेरिएबल ख़त्म होगा, उसकी जगह पर z आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू dz डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 1। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को अगर आप देखें तो वो हमारे पास बराबर है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या लग जाएगा, dz बाई डी एक्स माइनस 1। ठीक है, मैं इसकी जगह पुटिंग कर रहा हूँ, इसकी जगह dz बाई डी एक्स माइनस 1 लगा। राइट साइड पर y प्लस एक्स की जगह हमने z पुट किया है तो वो z स्क्वेयर हो जाएगा। अब हमारे पास नया जो इक्वेशन है वो y और x की जगह z और x में बन गया। अब इनको अगर हम सेपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। dz बाई डी एक्स अपनी जगह पर -1 राइट साइड पर ले जाए तो ये 1 प्लस जेड स्क्वेयर बन जाएगा। अब इनको सेपरेट ऐसे करना है कि 1 प्लस जेड स्क्वेयर को दूसरी तरफ मूव कर ले तो ये डिवीजन में चला जाएगा और dx को राइट साइड पर ले आए, और फिर नेक्स्ट स्टेप में दोनों का इंटीग्रेशन कर ले। 1/1 प्लस जेड स्क्वेयर का अलग इंटीग्रेशन, ठीक है, और dx का अलग इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ये और इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा तो x प्लस सी लिख ले, और 1 प्लस जेड स्क्वेयर 1/1 प्लस जेड स्क्वेयर जो है ना, ये असल में टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव है, तो इसकी जगह हम टेंजेंट इन्वर्स z लिख लेंगे क्योंकि ये टेंजेंट इन्वर्स का फार्मूला है। तो हमारे पास फाइनली आ गया टेंजेंट इन्वर्स z इज़ इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, एक बात और जहन में रखिए, अगर आप इस फार्मूले पर कंफ्यूज है तो हमारे पास इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है ना कि 1/a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर dx जब आ जाए तो ये इक्वल होता है 1/a टेंजेंट इन्वर्स x बाई a प्लस सी। इंटीग्रेशन के की वीडियोस में मैं इस पर तफसीली बात कर चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें ना इसके साथ, तो a की जगह यहाँ पर 1 है, तो इससे बन जाएगा 1/1 टेंजेंट इन्वर्स x बाई 1 प्लस सी। तो इसी वजह से मैंने सिंपल टेंजेंट इन्वर्स z लिखा। एक बात और करनी है, चूँकि हमें क्वेश्चन y और x में दिया गया था तो हम इस z की जगह अपनी वैल्यू वापस लगा देंगे। z की जगह हमने क्या लिया था, x प्लस वाई लिया था, तो इसी वजह से हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो ये बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन के बाद वापस हमने इसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में आपको y डैश टेंजेंट x प्लस वाई माइनस 1 दिया गया है, इसको भी हम x प्लस वाई की जगह से जो है इसकी वजह से जो है वो सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसमें हम सेम, चूँकि x प्लस वाई की वजह से ही मसला है, तो मैंने वहाँ पर नेक्स्ट पिछले पार्ट में जो सब्स्टिट्यूशन की थी वही सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर भी कर लेंगे। देखिए आप y प्लस एक्स की जगह अगेन z ले लेंगे और dy बाई डी एक्स की जगह dz बाई डी एक्स माइनस 1 ले लेंगे, तो दोनों सेम सब्स्टिट्यूशन से हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी जगह पुटिंग कर लेता हूँ, y डैश या dy बाई डी एक्स की जगह हमने क्या लिया था, dz बाई डी एक्स माइनस 1, टेंजेंट अपनी जगह x प्लस वाई की जगह z आ गया और ये -1 भी अपनी जगह। तो आप देख सकते हो दोनों साइड पर -1 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा dz बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू टेंजेंट z। अब ऐसा करना है कि z को दूसरी तरफ ले जाते 1 टेंजेंट z बन जाएगा और x जो है वो राइट साइड पर ले आते तो ये सिर्फ dx बन जाएगा। तो हमने z और x को अलग अलग कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये टेंजेंट 1 टेंजेंट जो है ना, इसको हम कोटेंजेंट z लिख सकते हैं क्योंकि टेंजेंट और कोटेंजेंट एक दूसरे की रेसिप्रोकल है, और राइट साइड पर जो है dx का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो कोटेंजेंट z को अगर आप देखें, इसका फार्मूला तो वैसे भी स्टूडेंट्स को याद होता है, या ये हमारे पास कास बाई साइन के बराबर है ना, x नहीं z, चूँकि कोटेंजेंट z है तो ये कास z बाई साइन z के भी बराबर है, और राइट साइड पर हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस सी। तो आपको वो रूल याद रहना चाहिए, इंटीग्रेशन का एक वो रूल है कि जब हमारे पास नीचे फंक्शन होता है ऊपर उसका डेरिवेटिव होता है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये log ऑफ फंक्शन प्लस c होता है। इसका प्रूफ भी मैं करवा चुका हूँ इंटीग्रेशन की वीडियोस में। तो यहाँ पर भी कोटेंजेंट z का अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद तो जब इसको कास बाई साइन कर ले तो आप देखें हमारे पास नीचे फंक्शन है साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो इसका जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं ये log ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि log ऑफ साइन z आ जाएगा और राइट साइड पर x प्लस सी आ जाएगा। आप सिर्फ ये करना है कि z की जगह अपनी वैल्यू वापस लगा दें। z को हमने x प्लस वाई के बराबर लिया था ना सब्स्टिट्यूशन में, तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा।
पार्ट नंबर सी में आपको दिया गया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो ये हमारे पास असल में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ख़ास किस्म की सब्स्टिट्यूशन यूज़ होती है जो कि उसके हर क्वेश्चन के लिए वैलिड होती है। उसमें एक ही किस्म की बस सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, हर क्वेश्चन में डिफरेंट नहीं होता। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं जो कि होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ज़ीरो डिफाइन करे, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ज़ीरो, इसका मतलब क्या है मैं आपको मतलब समझाता हूँ। आप देखें इस इक्वेशन के पहले टर्म को अगर हम देखें तो ऊपर y का पावर 1 है, नीचे भी x का पावर 1 है। तो बेसिस जब हम सेम होते हैं तो डिवीजन में पावर्स माइनस करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर अगर हम पावर माइनस करें तो ऊपर 1 नीचे 1 तो 1 माइनस 1 से 0 आता है, तो इस टर्म की डिग्री 0 है। इसी तरह अगर हम इस दूसरे टर्म की डिग्री को देखें, ऊपर 2 पावर है और नीचे भी 2 पावर है, तो 2 माइनस 2 से भी 0 आता है। तो हर ऐसे इक्वेशन को जिसमें हर टर्म की डिग्री 0 हो, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 वो डिफाइन करें तो उसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और इसमें हमेशा हमें पुट करना होता है y इज इक्वल टू वाई बाई एक्स की जगह हम इसमें पुट करते हैं u को, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन आप होमोजीनियस के हर क्वेश्चन के लिए याद रखेंगे। y बाई एक्स को जब हम u पुट कर ले तो हमारे पास जो y होता है वो बराबर आ जाता है ux के, सही। तो आपने एक y इज इक्वल टू ux को याद रखना है। दूसरी बात यह है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स आ जाएगा और राइट साइड पर हम लेंगे u और x का डेरिवेटिव। तो ये चूंकि दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा u इंटू 1 प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। तो आपने ये दो सब्स्टिट्यूशन जो है ये याद रखने हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। हम इसको हर क्वेश्चन में जो है वो यूज़ करेंगे। एक क्या चीज़, ये y इज इक्वल टू यू एक्स, इसको याद रख ले, इसको मैं इक्वेशन ए कह देता हूँ। और दूसरा ये कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। तो होमोजीनियस का हर क्वेश्चन जो होता है वो इस सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास सॉल्व हो जाता है। y इज इक्वल टू यू एक्स को हमने पुट करना है और डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम ये करेंगे। तो हर स्टेप में हर क्वेश्चन में बार बार हमें ये सारा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जिसको मैं इनसर्कल कर रहा हूँ ये होमोजीनियस के हर पार्ट के लिए होगा और आने वाले बाकी जितने भी पार्ट्स है तकरीबन वो सारे होमोजीनियस है। तो उसमें हम ये और ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे ताकि आपको ये क्लियर हो। आप थोड़ी देर के लिए बेशक वीडियो को पास कर ले और इन दोनों को अपने जहन में रखें कि y को ux के बराबर पुट करना है, डी वाई बाई डी एक्स को बराबर पुट करना है u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स के। अब हम वापस आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर। मैं एक बार फिर से इसको लिख लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई क्या, एक्स स्क्वेयर। तो हम इसमें चूंकि ये होमोजीनियस है तो ये पुटिंग इसमें कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमें क्या लगाना है, हमेशा u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। ये आपको याद कर लेना है, कुछ पार्ट्स पर प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद याद रह जाएगा। y की जगह यू एक्स, नीचे x अपनी जगह, वाई स्क्वेयर की जगह यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और नीचे एक्स स्क्वेयर अपनी जगह, ठीक है। अब कैंसलेशन जहाँ पर हो सकती हो, यहाँ पर एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर कैंसिल, तो आपके पास जो है वो रह जाएगा u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। और राइट साइड पर आपके पास रह जाएगा u प्लस यू स्क्वेयर। तो अब अगर हम देखें दोनों साइड पर प्लस u है तो ये भी ख़त्म कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो रिज़ल्ट रह जाता है वो हो जाएगा एक्स डी यू बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू यू स्क्वेयर। तो अब हमने x और u को जो है सेपरेट करना है। 1 ओवर यू स्क्वेयर हो जाएगा जब मैं u को इस तरफ ले आऊँगा और x और डिवाइड बाई डी एक्स को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये 1 ओवर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब ये बात भी जहन में रखें कि ये 1 ओवर एक्स डी एक्स आपको होमोजीनियस के हर पार्ट में राइट साइड पर मिलेगा, बस सिर्फ लेफ्ट साइड में चेंजेस होगी, राइट साइड हमेशा यही होगा। तो हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, u को ऊपर ले आए तो u पावर -2 du हो जाएगा और 1 ओवर एक्स का भी इंटीग्रेशन लेंगे। तो 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, और u पावर -2 का इंटीग्रेशन u पावर -1 डिवाइड बाय -1 हो जाएगा, जिसको मैं -1 ओवर u लिख सकता हूँ क्योंकि ये काफ़ी पार्ट्स में आया है तो मैंने इसको डायरेक्ट कर लिया। बस इसके पावर के साथ ऊपर नीचे 1 प्लस कर ले और तो u पावर -1 बाई -1 आ जाएगा, जिसको हम -1 ओवर u लिख सकते हैं। लास्ट स्टेप ये होगा
कि हम वापस u की जगह हमने y को क्या पुट किया होता है, ux पुट किया होता है ना, तो हम y बाई एक्स पुट करेंगे u की जगह वापस। जहाँ पर भी आंसर में हमें u नज़र आए तो उसकी जगह y बाई एक्स पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर y बाई एक्स पुट हो जाएगा और राइट साइड पर log ऑफ x प्लस c अपनी जगह पर रह जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आया माइनस एक्स बाई वाई इज़ इक्वल टू log ऑफ x प्लस सी। इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काफ़ी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, वंस अगेन मैं सब में सेम पुटिंग करने वाला हूँ क्योंकि ये भी होमोजीनियस है। अगर आप इसको देखें, इसकी भी टर्म की डिग्री 0 है, इस टर्म की डिग्री भी 0 है। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह लग जाएगा u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। राइट साइड पर y की जगह यू एक्स डिवाइड बाई एक्स और नीचे वाई स्क्वेयर की जगह लग जाएगा यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, क्योंकि y यू एक्स है तो यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। जहाँ कैंसलेशन हो रही है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर यहाँ पर एक्स स्क्वेयर के साथ ख़त्म। तो हमारे पास रह जाएगा u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस 1 ओवर यू स्क्वेयर। अब वंस अगेन यू जो है हमारे पास कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो रह जाता है एक्स डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर यू स्क्वेयर। अब हम इसको सेपरेट कर लेंगे बोथ साइड्स में x और y को। तो मैंने आपको क्या कहा, u स्क्वेयर को अगर हम डिवीजन से इस तरफ ले आओ तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे और x और dx उस तरफ ले जाओ तो ये फिर 1 ओवर एक्स डी एक्स बन जाएगा। तो बोथ साइड्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे, यहाँ से u क्यूब डिवाइड बाई 3 और यहाँ से आ जाएगा नेचुरल log ऑफ x प्लस सी। u की जगह अपनी वैल्यू वापस लगाए, u हमारे पास बराबर है y बाई एक्स के, तो y बाई एक्स होल क्यूब डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ x प्लस सी। ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में अगेन सॉल्व द फॉलोइंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्वेश्चन 3 में अब कहा जा रहा है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ऊपर की टर्म प्लस में है तो डिग्री इसकी दोनों की कंबाइंड डिग्री 1 है, नीचे वाले की डिग्री भी 1 है, तो इसका मतलब कि ये भी होमोजीनियस है। 1 माइनस 1 से 0 आता है। डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर था, u प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स के। x अपनी जगह, y की जगह यू एक्स, नीचे x अपनी जगह और y की जगह यू एक्स। मज़ीद सिम्प्लीफाई करें, हमारे पास u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स तो अपनी जगह पर रहना है, ठीक है। राइट साइड पर क्या हो जाएगा, x को कॉमन करे तो 1 प्लस यू, नीचे भी x को कॉमन कर ले तो 1 माइनस यू आ जाएगा। तो ये जो x और ये जो x है एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब कैंसिल होने के बाद हमारे पास जो टर्म रह जाता है उसको लिख लेते हैं, बल्कि दूसरा एक काम ये करे कि ये u उस साइड पर शिफ्ट करे क्योंकि इस बार u हमारे पास डायरेक्टली कैंसिल नहीं हो रहा। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस यू डिवाइड बाई 1 माइनस यू और ये प्लस यू इस तरफ आ गया तो माइनस यू बन गया। अब इस राइट साइड पर जो टर्म है इसका एलसीएम हमारे पास 1 माइनस यू आ जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस यू अपनी जगह पर, माइनस यू अपनी जगह पर और माइनस यू के साथ मल्टीप्लिकेशन में -1 माइनस यू भी आ जाएगा। तो इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करें, 1 प्लस यू माइनस यू प्लस यू स्क्वेयर और डिवाइड बाई 1 माइनस यू आ गया। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि प्लस यू माइनस यू एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा 1 प्लस यू स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 माइनस यू। लेफ्ट साइड में इसलिए नहीं लिख रहा था कि उसमें हमने चेंजेस नहीं की, वो अपनी जगह पर उतर रहा है। अब जो हमारे पास रिज़ल्ट आया इसको आपने सेपरेटिंग वेरिएबल करके इंटीग्रेट करना है। तो u वाला टर्म इस तरफ आ जाएगा तो ये 1 माइनस यू डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वेयर बन जाएगा और ये x और dx अगेन उस तरफ जाकर 1 ओवर एक्स dx बन जाएंगे। मैंने आपको कहा भी कि ये हमेशा इसी तरह 1 ओवर एक्स dx ही आएगा। अब जो u वाला केस है, अगर हम ऐसा कर लेना 1 के नीचे हम अलग से 1 प्लस यू स्क्वेयर लिख लेंगे और du, और माइनस u के नीचे हम अलग से 1 प्लस यू स्क्वेयर लिख लेंगे और du, और राइट साइड पर 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस सी आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये जो आपके पास फंक्शन नज़र आ रहा है ये किसका इंटीग्रेशन है, टेंजेंट इन्वर्स u का। और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो वो रूल यूज़ कर लेंगे ना। रूल क्या था कि अगर नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हमारे पास नेचुरल log ऑफ f ऑफ x होता है ना, तो यहाँ पर वो हम कर सकते हैं। अब वो करेंगे किस तरह, वो इस तरीके से होगा कि हमारे पास u 1 प्लस यू स्क्वेयर जो नीचे है इसके डेरिवेटिव को अगर हम देखें तो 1 प्लस यू स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2u होता है, लेकिन ऊपर तो हमारे पास 2u नहीं है, वहाँ तो सिर्फ u है। तो उस u के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और यहाँ बाहर डिवाइड भी कर लेंगे, ठीक है। और राइट साइड पर log ऑफ x प्लस सी अपनी जगह पर आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये रूल के मुताबिक हो चुका, तो इसको लिख लेंगे टेंजेंट इन्वर्स u अपनी जगह, ठीक है, -1/2 अपनी जगह
और इसकी जगह मैं log ऑफ 1 प्लस यू स्क्वेयर लिख सकता हूँ अभी, क्योंकि नीचे फंक्शन आ गया, ऊपर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, और नेचुरल log ऑफ x प्लस सी अपनी जगह पर। बुक में ये आंसर्स चेंज हो सकते क्योंकि वो इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, log को हम एक तरफ ले जाकर उस पर रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी इतना लेंथी हो चुका है, तो बुक आंसर ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ इतना करें कि अगेन पुट कर ले u की जगह y बाई एक्स, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट में वंस अगेन डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स लिख लेंगे, ठीक है। राइट साइड पर y की जगह यू एक्स और वाई स्क्वेयर की जगह यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, नीचे x अपनी जगह पर रह गया। तो मज़ीद सिम्प्लीफाई करें इसे, u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स अपनी जगह, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि u एक्स स्क्वेयर लिखेंगे और माइनस यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, क्योंकि ये टर्म एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और नीचे x भी अपनी जगह। फिर x पर डी यू बाई डी एक्स अपनी जगह पर रहने दें, ये प्लस u हम उस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से तो एक्स स्क्वेयर को कॉमन करें तो रह जाएगा u माइनस यू स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, और माइनस u आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक x जो है ना, वो इस में से एक x के साथ कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, कहीं हमारे पास इसमें मिस्टेक तो नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हुई कि ये एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वेयर ना हो तो फिर ये होमोजीनियस होगा ही नहीं ना, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएंगे। होमोजीनियस फिर इसी वजह से नहीं होगा कि इस टर्म की डिग्री को अगर हम देखें तो एक्स और वाई की डिग्री 2 है, इस टर्म की डिग्री 2 है और नीचे भी 2 है, तो 2 माइनस 2 0, तो होमोजीनियस है। अगर नीचे 2 ना होता तो फिर होमोजीनियस ना होता ये, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे पास x डी यू बाई डी एक्स अपनी जगह पर रह जाएगा, और यहाँ से मिला u माइनस यू स्क्वेयर माइनस यू, तो ये u भी कैंसिल हो गए। तो एक बार फिर फाइनली रह जाएगा x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वेयर। हम u स्क्वेयर को दूसरी तरफ मूव कर लेंगे, तो हमारे पास आता है 1 ओवर यू स्क्वेयर डी यू इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स डी एक्स। आप माइनस के साथ भी शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस के बगैर भी कर सकते हैं। यू स्क्वेयर ऊपर तो माइनस यू पावर माइनस 2, और यहाँ पर 1 ओवर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ से मैं माइनस log ऑफ एक्स प्लस सी लिख लूँगा, और u पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन फिर से आया जो कि माइनस 1 ओवर u होता है। तो आप सिर्फ इतना कर लिया करें कि u की जगह वापस y बाई एक्स पुट कर लिया करें। नेक्स्ट स्टेप में अगेन होमोजीनियस है, डी वाई की जगह u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स रह जाएगा, एक्स स्क्वेयर अपनी जगह, 3y स्क्वेयर है तो 3u स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ गया, नीचे 2x अपनी जगह और y की जगह ux रह जाएगा। सही है। अब ये पार्ट्स आप लोग ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हो, कोशिश करें कि आप ख़ुद ही सॉल्व कर ले, लेकिन अगर आप लोग को फिर भी मसला है तो फिर आप वीडियो में चेक कर लेना। मैं इसीलिए सारे सॉल्व कर देता हूँ कि कभी कभी किसी एक पार्ट में स्टूडेंट को मसला होता है तो फिर वो उनके लिए इशू बन जाता है। तो इसी वजह से मेरी मजबूरी है, मैंने हर एक पार्ट सॉल्व करना है, लेकिन जो लोग इसको समझ गए हैं वो ख़ुद इसको ट्राई करें, ठीक है। फिर यहाँ से हेल्प ले लें। मैंने ऊपर नीचे एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया और वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। u को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3u स्क्वेयर डिवाइड बाई 2u और माइनस u, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हम ले ले तो हमारे पास क्या आएगा वो लिख लेते हैं। राइट साइड पर सिर्फ चेंजेस होनी है, तो 2u एलसीएम बन जाएगा, तो 1 प्लस 3u स्क्वेयर और माइनस 2u स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि ये 2u जो है वो u के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो इससे रह जाएगा 1 प्लस यू स्क्वेयर डिवाइड बाई 2u। अब हमने क्या करना है, वो साइड भी अपनी जगह लिख लेना है, x डी यू बाई डी एक्स। अब हम u और x को सेपरेट कर सकते हैं, u वाला टर्म यहाँ पर ले आए तो 2u डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वेयर बन जाएगा du इनके साथ, और x वाला टर्म उस तरफ ले जाए तो 1 ओवर एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर फिर से वो रूल बन रहा है, नीचे फंक्शन है 1 प्लस यू स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2u मिलता है हमें ना, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली log ऑफ 1 एफ ऑफ एक्स या log ऑफ 1 प्लस यू स्क्वेयर आ जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का log ले लेंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो वही रूल इस पर लग जाएगा, और log ऑफ एक्स प्लस सी जो है वो अपनी जगह। बस अगेन u इज़ इक्वल टू वाई बाई एक्स पुट करें, आपको आंसर मिल जाना है। पार्ट नंबर डी में डी वाई बाई डी एक्स को u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स कर लेंगे। सही है। एक्स वाई है तो x इंटू यू एक्स प्लस वाई स्क्वेयर तो यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, और नीचे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू यू एक्स
और प्लस यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये सारे अपनी जगह पर रह गए। मैंने जहाँ पर y नज़र आ रहा था उसकी जगह u एक्स पुट कर लिया, और जहाँ पर हमारे पास dy बाई डी एक्स था उसकी वैल्यू भी पुट हो गई। सही है। अब क्या करना है, राइट साइड पर जहाँ पर x कॉमन हो सकता है, ये हमारे पास बन जाएगा यू एक्स स्क्वेयर प्लस यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस यू एक्स स्क्वेयर और प्लस यू स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास ऊपर नीचे एक्स स्क्वेयर कॉमन हो सकता है ना, तो इस एक्स स्क्वेयर को हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं एक्स स्क्वेयर कॉमन कर लूँगा, यहाँ पर रह जाएगा यू प्लस यू स्क्वेयर, और नीचे से हमारे पास रह जाना है 1 प्लस यू स्क्वेयर। ये वाला जो u नज़र आ रहा है इसको भी हम राइट साइड पर ले जाएंगे, तो ये हमारे पास रह जाएगा माइनस यू। ठीक है, ताकि और भी आसानी हो, और बाकी टर्म को हम अपनी जगह पर उतार लेते हैं, एक्स डी यू बाई डी एक्स यहाँ पर भी और एक्स डी यू बाई डी एक्स यहाँ पर भी। अब इसमें मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन करें, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वेयर हमारे पास कैंसिल हो सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गए। इनकी कैंसलेशन के बाद 1 प्लस यू स्क्वेयर हम एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस यू स्क्वेयर। यहाँ पर पहले से u प्लस यू स्क्वेयर मौजूद है, और माइनस यू के साथ इन तीनों ने मल्टीप्लाई हो जाना है 1 प्लस यू स्क्वेयर ने। तो सिम्प्लीफाई करें, u प्लस यू स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर और माइनस यू क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब जो कैंसिल हो सकता है हम उसको कैंसिल कर लेंगे, जो बाकी रह जाएगा उसको लिख लेंगे। आप देखें u और माइनस यू ख़त्म, यू स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर ख़त्म, तो हमारे पास फाइनली रह गया यहाँ पर x डी यू बाई डी एक्स रह गया, और राइट साइड पर बचा माइनस यू क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वेयर। सही है। अब क्या करना है, हमने इनको सेपरेट करना है, तो u वाले टर्म्स को राइट साइड लेफ़्ट साइड पर ले आए, तो 1 प्लस यू स्क्वेयर ये उल्टा होकर आ जाएंगे, डिवाइड बाई यू क्यूब, और माइनस साइड को मैंने उसी जगह छोड़ दिया, और 1 ओवर एक्स डी एक्स स्क्वेयर जो है डी एक्स जो है वो राइट साइड पर आ जाएगा। अब यहाँ पर डी यू भी है, बोथ साइड्स का इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं ताकि बात ख़त्म हो। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हर एक को अलग अलग डिवाइड करें ना, 1 डिवाइड बाई यू क्यूब हो जाएगा, u डिवाइड बाई यू क्यूब हो जाएगा, और यू स्क्वेयर डिवाइड बाई यू क्यूब हो जाएगा, और डी यू अपनी जगह पर, और राइट साइड पर माइनस लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, चूँकि 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। अब यहाँ पर हमारे पास यू क्यूब ऊपर आ जाए तो u पावर माइनस 3 डी यू हो जाएगा, एक u इसमें से 3 के साथ कैंसिल, तो ये u 1 ओवर यू स्क्वेयर बनेगा, ऊपर ले आए तो u पावर माइनस 2, और नेक्स्ट से हमारे पास 1 ओवर u बनेगा। 1 ओवर u का हमें पता है कि उसका इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ u होना है, तो u पावर माइनस 3 का हो जाएगा u पावर माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 2। सिंपल वो पावर रूल है ना, पावर के साथ ऊपर नीचे 1 प्लस, यहाँ से u पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1, और 1 ओवर u का लॉग ऑफ u होता है, और माइनस लॉग ऑफ x प्लस सी जो है वो अपनी जगह पर आ गया। तो बस आप सिम्प्लीफाई कर लें, u की जगह अगेन y बाई एक्स पुट कर ले तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक स्टेप सिर्फ और कर ले बस। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि रिड्यूस टू होमोजीनियस फॉर्म एंड सॉल्व। हमें पहले रिड्यूस टू होमोजीनियस फॉर्म करना है, फिर सॉल्व करना है। पहला काम ये कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को तो रहने दें, हम x को राइट साइड पर मूव कर लेंगे। तो जब x राइट साइड पर मूव हो जाए ना, तो ये चला जाएगा डिवीजन में। अब जैसे ही ये डिवीजन में चला गया, इस टर्म की डिग्री 1 है, यहाँ इनकी डिग्री 2 है, लेकिन इन पर स्क्वायर रूट है, तो इनकी डिग्री भी 1 है और नीचे भी 1 है, तो मतलब ये हमारे पास होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब होमोजीनियस फॉर्म की अपनी वो पुटिंग कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स की जगह u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स लग गया। ठीक है, y की जगह यू एक्स स्क्वेयर अपनी जगह, यहाँ पर भी y की जगह यू एक्स आ जाएगा, और स्क्वायर रूट अपनी जगह, और नीचे x अपनी जगह पर। u को उस तरफ ले जाएंगे, फिर x डी यू बाई डी एक्स को रहने देते हैं। यहाँ से आ गया यू एक्स, और इसमें से x स्क्वेयर कॉमन कर लो तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस यू स्क्वेयर, और स्क्वायर रूट इन पर अपनी जगह पर, डिवाइड बाई x भी अपनी जगह पर, और u को चूँकि मैं राइट साइड पर लाया हूँ तो वो माइनस यू बन जाएगा। अब मज़ीद सिम्प्लीफाई करें, यू एक्स और एक्स स्क्वेयर को स्क्वायर रूट से बाहर कर लेंगे तो वो सिर्फ x आ जाएगा, और स्क्वायर रूट में अंदर 1 प्लस यू स्क्वेयर रह जाना है। और अगर हम एलसीएम x ले लें तो इस u के साथ भी x ने मल्टीप्लाई हो जाना है। ठीक है, तो माइनस यू एक्स, तो ये माइनस यू एक्स और प्लस यू एक्स कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये x और x भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली रह जाएगा x डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर रह गया सिर्फ 1 प्लस यू स्क्वेयर और उस पर स्क्वायर रूट रह गया। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर ले। सेपरेट करने का मतलब ये कि u वाला टर्म इस तरफ ले आए तो डिवीजन में आ गया, डी यू अपनी जगह,
और 1/x dx जो है वो राइट साइड पर रह जाएगा। इंटीग्रेट भी करें, स्क्वायर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई थोड़ी सी। स्क्वायर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर के लिए हमारे पास फार्मूला नहीं है। अगर ये हमारे पास होता स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर तो फिर हम इसकी जगह साइन इन्वर्स यू लिख लेते हैं। लेकिन जब आपके पास इस तरह से आ जाए तो इसके लिए हमें करना ये है कि अब हम इसके लिए सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। जब भी आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में कुछ हो ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन हमेशा होती है x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा की। अब यहाँ पर 1 प्लस यू स्क्वायर है तो मतलब a की जगह हमारे पास 1 आया है और x की जगह हमारे पास u आया है, तो हम यहाँ पर u इज इक्वल टू 1 टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। और फिर जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेटिव लेंगे तो u का डेरिवेटिव 1, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा और थीटा का अगेन विद रिस्पेक्ट टू u डी थीटा डिवाइड बाई डी यू आ जाएगा। तो हमारे पास जो डी यू है वो इक्वल हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा के। अब ये सब्स्टिट्यूशन हमें करनी है उस इक्वेशन में, ठीक है। तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। हमारे पास 1 अपनी जगह, 1 प्लस यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट किया, यू की जगह टेंजेंट थीटा पुट किया है तो वो टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। स्क्वायर रूट अपनी जगह और डी यू की जगह लग जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। मैं इस ऊपर वाले इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये मैंने इसमें पुटिंग कर ली, ठीक है। 1 अपनी जगह, यू की जगह टेंजेंट थीटा पुट हो गया और जो डी यू है, डी यू आपको नज़र आ रहा है, उसकी जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा पुट हो गया। राइट साइड पर 1/x dx था तो उसका इंटीग्रेशन तो नेचुरल लॉग आप x प्लस सी बन जाना है, सही। मज़ीद सिम्प्लीफाई करें इसको, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है, तो यहाँ पर उस पर स्क्वायर रूट भी है और एक सीकेंट स्क्वायर ये अपनी जगह, राइट साइड अपनी जगह पर आता जाएगा, उसको कुछ मत कहे। तो एक स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, एक सीकेंट के साथ कैंसिल, तो हमारे पास सीकेंट थीटा डी थीटा रह जाएगा, नेचुरल लॉग आप x प्लस सी अपनी जगह पर। मजीद सिम्प्लीफाई करें, सीकेंट का इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो तो ये होता था लॉग आप सीकेंट प्लस टेंजेंट, ठीक है। तो हमारे पास ये रह जाएगा और लॉग आप x प्लस सी अपनी जगह। अब हमने थीटा की जगह अपनी वैल्यू वापस पुट करनी है। हमने u को टेंजेंट थीटा पुट किया था ना, यहाँ से इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेंजेंट इन्वर्स u के, तो हम टेंजेंट इन्वर्स u वहाँ पर लगा देंगे वापस। तो हमारे पास रह जाना है लॉग आप सीकेंट टेंजेंट इन्वर्स u और साथ में टेंजेंट इंटू टेंजेंट इन्वर्स u रह जाना है, ठीक है। और लॉग आप x प्लस सी जो है वो अपनी जगह पर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये टेंजेंट इन्वर्स ख़त्म, तो लॉग आप सीकेंट टेंजेंट इन्वर्स और u की जगह क्या आता है, y बाई एक्स होता है, तो वो पुट कर लेंगे और यहाँ पर भी u की जगह y बाई एक्स और राइट साइड पर नेचुरल लॉग आप x प्लस सी अपनी जगह। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बना। चूँकि क्वेश्चन लेंथी हो चुका है तो इसको मज़ीद हम सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन एक बात है यहाँ पर, वो ये कि हमें इसमें कंडीशन भी दी गई है इसी क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा सा और मसला है कि हमें इसमें सी भी मालूम करना होगा। अगर आप देखें तो हमें ये कंडीशन दी गई है कि y अब 4 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब कि हमें x को 4 पुट करना है और y को पुट करना है 3 के बराबर, सही। तो मैं इसमें x 4 और y 3 पुट कर लेता हूँ और फिर हम इसको सिम्प्लीफाई करके c मालूम कर लेंगे। y क्या पुट करना था, वो 3 पुट करना था और x 4, x को 4 पुट करे, y को 3 पुट करे ताकि हमसे भूले ना ये। तो लॉग आप सीकेंट टेंजेंट इन्वर्स 3/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी 3/4, ये माड अपनी जगह और राइट साइड पर लॉग आप 4 प्लस सी। आप इसको सिम्प्लीफाई करें, कैलकुलेटर से बेशक कर ले, इससे सी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जब सी की वैल्यू आ जाए, ठीक है, उस सी की वैल्यू को हमने वापस इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को मज़ीद लेंथी नहीं करना चाहता था, इसी वजह से वैल्यू आप एज इट इज़ पुट कर ले, ये बिल्कुल सही होगा। मज़ीद इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी काफ़ी बड़ा हो रहा है अभी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा सा मोबाइल को साइलेंट कर लूँ। अगला जो पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट, वो इसका पार्ट बी है। तो उसमें भी आप देखें, इन्होंने कहा है कि पहले इसको रिड्यूस टू होमोजेनियस फॉर्म करें और फिर सॉल्व करें। तो हम dx को दूसरी तरफ ले जाएंगे और ये जो 2x क्यूब y है इसको राइट साइड पर, तो ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस y पावर 4 डिवाइड बाई 2x क्यूब y और राइट साइड पर आ जाएगा dy बाई क्या, dx। तो अभी ये होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हर टर्म की डिग्री हमारे पास 4 है, तो इसकी जगह वो अपनी पुटिंग कर लेते हैं।
y की जगह यू एक्स पुट कर लेंगे तो यू एक्स होल पावर 4 से u पावर 4 x पावर 4 आ जाएगा, जिसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 2x क्यूब अपनी जगह और यहाँ पर भी y की जगह यू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब ऊपर से आप अगर x पावर 4 कॉमन करें तो 1 प्लस यू पावर 4 रह जाना है। नीचे से आपके पास 2u x पावर 4 आता है, तो ये जो x पावर 4 है ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, सही। और राइट साइड पर u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करें कि इस u को भी इस तरफ ले आए, तो हमारे पास u इस तरफ आ जाए तो ये 1 प्लस यू पावर 4 डिवाइड बाई 2u माइनस यू, और राइट साइड पर रह जाएगा x डी यू बाई डी एक्स। तो इसका एलसीएम ले लो, 2u एलसीएम हो जाएगा तो 1 प्लस यू पावर 4 माइनस 2u स्क्वायर रह गया, और x डी यू बाई डी एक्स को मैं अगेन अपनी जगह पर छोड़ देता हूँ। अब अगर आप देख रहे हो ये जो 1 प्लस यू पावर 4 माइनस 2u स्क्वायर है, असल में ये फार्मूला बन रहा है। 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये u स्क्वायर होल स्क्वायर है और ये माइनस 2u स्क्वायर इंटू 1 है, तो ये कौन सा फार्मूला बना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बन गया। तो इससे हमारा काम इंटीग्रेशन पर थोड़ी सी आसान होगी। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 प्लस नहीं a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है 1 माइनस यू स्क्वायर होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2u अपनी जगह, और x डी यू बाई डी एक्स भी अपनी जगह पर रह गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम u को उस तरफ ले जाएंगे, 1 ओवर x डी एक्स इस तरफ आ जाएगा, तो u उस तरफ चला जाएगा तो 2u डिवाइड बाई 1 माइनस यू स्क्वायर होल स्क्वायर हुआ, और साथ में du। दोनों साइड का इंटीग्रेशन भी कर लो। अब यहाँ पर तो नेचुरल लॉग आप x प्लस सी आ जाएगा, प्लस सी आप दोनों साइड में से किसी भी साइड पर लगा दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस यू स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले आए तो इसका पावर -2 बन जाएगा, और साथ में 2u du है। अब यहाँ पर मैंने इसे क्यों किया, आप कहेंगे कि सर बाकी जगह तो आप वो रूल यूज़ करते थे कि जब हमारे पास नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो हम उस फंक्शन का नेचुरल लॉग लेते हैं ना। वो रूल यहाँ पर इसलिए एप्लीकेबल नहीं है कि उस रूल में हमारे पास यहाँ पर अब जो नीचे फंक्शन था उस पर 2 पावर था। जब पावर के लिए हो तो फिर हम वो रूल यूज़ करते हैं कि हमारे पास जब कोई फंक्शन हो उस पर पावर हो और साथ में इसका डेरिवेटिव हो, तो हम फिर इसका इंटीग्रेशन क्या लेते हैं कि उस फंक्शन के पावर के साथ ऊपर नीचे 1 प्लस होता है। ठीक है, तो ये इस वाले रूल से होगा क्योंकि इस पर पावर है, इसी वजह से मैं इसको ऊपर ले गया और मैंने इसका पावर -2 कर दिया। तो इस पर ये रूल अप्लाई करें, हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लॉग ऑफ x प्लस सी अपनी जगह, और यहाँ पर 1 माइनस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है, लेकिन 1 माइनस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव -2u होता है। तो हम इसके लिए ऐसा कर लेंगे ना कि -1 माइनस यू स्क्वायर पावर -2 कर लेंगे और साथ में इसके भी माइनस ले आएंगे, तो माइनस माइनस से अगेन प्लस आता है, लेकिन अभी मैंने इसको रूल के मुताबिक कर लिया। तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी वो अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, और साथ में नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी अपनी जगह, और यहाँ पर हम रूल अप्लाई कर लेंगे 1 माइनस यू स्क्वायर के साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसके पावर के साथ ऊपर नीचे 1 प्लस कर लेंगे। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। ठीक है, और यहाँ से माइनस इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर पावर -1 और नीचे भी -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको 1 माइनस 1 यू स्क्वायर लिख लूँगा। तो ये हमारे पास फाइनली इसका सलूशन बना। आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि इसमें भी इनिशियल कंडीशन यूज़ करना है, लेकिन इनिशियल कंडीशन यूज़ करने के लिए आप लोग ये बात भी ज़हन में रखें कि इसको हम पहले u की जगह y बाई एक्स पुट करें, उसको पुट करने के बाद इसमें जो इक्वेशन सलूशन या इनिशियल कंडीशन है वो y आप 1 = 0 दिया गया है। तो इसका मतलब कि आपने x की जगह 1 और y की जगह 0 लगा देना है, तो आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी c की, वो इसमें वापस पुट कर लेना। तो चूँकि यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा तो वो आप खुद ट्राई कर ले। ठीक है, क्वेश्चन 5 में आपको कहा जा रहा है कि द स्लोप ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स एट ए पॉइंट इज y - 1 डिवाइड बाई 1 - x। स्लोप यानी कि dy बाई dx आपको दिया गया है, क्योंकि स्लोप का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन असल में डेरिवेटिव ही होता है। तो मैंने इसको y - 1 डिवाइड बाई 1 - x को dy बाई dx के बराबर ले लिया। अब पॉइंट भी दिया गया है 4, -3। ये हम बाद में c की वैल्यू के लिए यूज़ करेंगे, x की जगह 4 और y की जगह -3 पुट कर लेंगे, जिस तरह वो कंडीशन होता था। अब इसको हम देखें तो ये हमारे पास सेपरेटिंग वेरिएबल से हो सकता है ना। हम y को इस तरफ ले आएंगे तो 1 ओवर y - 1 dy हो जाएगा, और ये 1 ओवर 1 - x को रहने दे और dx को राइट साइड पर ले आएंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हो, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें बोथ साइड्स को
तो y माइनस वन का डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है, तो ये log ऑफ y माइनस वन हो जाएगा सिंपली। और यहाँ पर 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है, तो मैं ऊपर नीचे 1 माइनस जो है माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो log ऑफ y माइनस वन इज़ इक्वल टू माइनस log ऑफ 1 माइनस एक्स और प्लस c। ये इसका सोल्यूशन बना। पॉइंट यूज़ कर लेते हैं इसमें। पॉइंट क्या दिया गया था हमें कि x की जगह जो है पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 माइनस 3 था, यानी कि x को हम 4 पुट करें और y को -3 पुट करें तो हमारे पास c की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ 3 माइनस 1 -3 माइनस 1। log के साथ कभी भी मार्ट को भूलना मत, क्योंकि log ऑफ नेगेटिव नंबर अनडिफाइन होता है, तो फिर आपके पास उसमें मसला आएगा, आपने उसकी वैल्यू को पॉजिटिव रखना है। तो ये log ऑफ -4 जो है इसको मैं log ऑफ 4 लिख लूँगा, और ये माइनस log ऑफ -3 जो है उसको log ऑफ 3 लिख लेंगे, और प्लस c। कैलकुलेटर से ये वैल्यू मालूम करें, c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। c की जो भी वैल्यू आपके पास आए उसको वापस इक्वेशन में पुट कर ले, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको इक्वेशन दिया गया है एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू 3y² प्लस एक्स स्क्वेयर, और पॉइंट आपको ये दिया गया है। सबसे पहले वाई डैश को रहने दें, ये एक्स वाई को राइट साइड पर शिफ्ट कर ले, तो 3y² प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स वाई आ जाएगा। अगेन होमोजीनियस बन रहा है, तो होमोजीनियस के लिए वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स की जगह u प्लस एक्स डी यू बाई डी एक्स कर लेंगे। मैं थोड़ा सा स्पीड में जाता हूँ, काफ़ी पार्ट्स इस पर हो गए। वाई स्क्वेयर की जगह u स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये दूसरा एक्स स्क्वेयर अपनी जगह, नीचे भी वाई स्क्वेयर की जगह u एक्स पुट हो जाएगा। सही है। अब इस तरफ x डी यू बाई डी एक्स को रहने दें, यहाँ से एक्स स्क्वेयर कामन करें तो 3u² प्लस 1 आ जाएगा, नीचे से आपके पास u एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और माइनस u अपनी जगह, तो एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास u LCM हो जाएगा, तो 3u² प्लस 1 अपनी जगह, और इस माइनस u के साथ u मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -u² आ जाएगा। तो इससे आया 2u² प्लस 1 डिवाइड बाई u। अब इनको सेपरेट करें, इस साइड पर हमारे पास x डी यू बाई डी एक्स है, तो u डिवाइड बाई 2u² प्लस 1 डी यू हो जाएगा, और राइट साइड पर आपके पास आ जाएगा 1/x dx। दोनों का इंटीग्रेशन ले ले। यहाँ पर अगर हम रूल को चेक करें तो 2u² प्लस 1 का डेरिवेटिव 4u आता है, तो हम यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, और 2u² प्लस 1 डी यू अपनी जगह, राइट साइड पर नेचुरल log ऑफ x प्लस c अपनी जगह पर आ गया। तो यहाँ पर रूल अभी सेटिस्फाई हो रहा है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो log ऑफ लोअर फंक्शन यानी कि 2u² प्लस 1 और log ऑफ x प्लस c अपनी जगह, u की जगह वापस y बाई एक्स पुट करें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम चले गए। 7, 8, 9, 10 जो क्वेश्चन है वो भी वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं पेपर के लिहाज से, मैं इस पर अलग से वीडियो बना लूँगा। अभी चूंकि इस वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं क्वेश्चन लास्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चला गया, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी कहाँ किसको जाता है, इसके लिए क्या करना है इक्वेशन मालूम करने के लिए, वो ज़रा सा सुने। देखो हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए ये इक्वेशन दिया गया है। फैमिली ऑफ कर्व्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनरल कांस्टेंट c इसमें इन्वॉल्व है। आप इसमें c की डिफरेंट वैल्यू लगाए तो आपको इसमें डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे। सपोज़ आपको बहुत सारे लाइंस तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते, वो तो लीनियर इक्वेशन के हो रहे हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ कि मतलब अगर हम इसमें c की डिफरेंट वैल्यू पुट करें और हमें डिफरेंट कर्व्स मिले, तो अब हमें इनको परपेंडिकुलर कुछ और कर्व्स जो है वो मालूम करने हैं। अब वो परपेंडिकुलर कर्व्स किस तरह से मालूम होंगे, उसमें क्या होगा, तो हम इसमें कुछ ऐसा करेंगे ना कि हमें जो गिवन इक्वेशन है हम पहले इसका डेरिवेटिव मालूम कर लेते हैं। इससे होगा क्या, मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव मालूम करूँगा। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू c कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ x³ हो जाएगा, तो इससे हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू c इंटू 3x²। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा, जब हम इसका डेरिवेटिव मालूम करें, इससे कांस्टेंट को एलिमिनेट कर ले। कांस्टेंट को किस तरह से एलिमिनेट किया जाएगा, आप पहले इक्वेशन से c को मालूम करें, वो y बाई x³ के बराबर आएगा ना, तो आप इस c की वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर लो। सही है। जब मैं इसको पुट करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पर, c की जगह मैंने y बाई एक्स लगा दिया, और 3x² जो है वो अपनी जगह पर, तो ये x² जो है कैंसिल हो जाएगा x³ के साथ, तो हमारे पास रह जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मैंने पहले जो गिवन कर्व थे उसका डेरिवेटिव मालूम कर दिया। अब बात ऐसी है, हमारे पास डेरिवेटिव असल में क्या होता है, स्लोप होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है।
तो स्लैब ऑफ टेंशन लाइन जो ये अगर है तो जो इनको परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का मतलब भी होता है वो कर्व जो इनको परपेंडिकुलर हो। तो आप लोग को याद होगा जब हमारे पास दो चीज़ें, दो लाइन्स या दो कर्व्स परपेंडिकुलर होते हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये 7 चैप्टर में हम कर चुके हैं, इसका प्रूफ भी मैं करवा चुका हूँ वीडियोस में, आप जाकर देख सकते हो। तो हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो अगर हम इससे m2 मालूम करें तो वो -1 ओवर m1 होता है। -1 ओवर m1 का मतलब ये हुआ कि ये उसका नेगेटिव रिसिप्रोकल होता है। अब सपोज़ आपके पास ये जो पहला है इसको अगर मैं m1 मान लूँ, ये dy/dx को मैं m1 मान लूँ, तो हम यहाँ m1 की जगह अगर dy/dx पुट कर लें तो हमारे पास ये रिसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, -dx/dy हो जाएगा। यानी कि फिर m2 हमारे पास -dy/dx के बराबर आ जाता है। तो आपने यही काम करना है, यही स्टेप करना है। पहला स्टेप क्या होगा, आप गिवन इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। फिर उससे दूसरा स्टेप ये होगा, उससे कांस्टेंट अगर हो तो उसको एलिमिनेट करें, जिस तरह मैंने कर लिया। और तीसरा स्टेप ये होगा ना कि आप ऐसा करेंगे कि रिप्लेस करेंगे पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, OT का मतलब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है। यहाँ पर आप dy/dx को रिप्लेस करें किससे, -dx/dy से, क्योंकि अगर वो इसको परपेंडिकुलर है तो फिर वो -dx/dy के बराबर होगा dy/dx की जगह। तो हम इसमें रिप्लेस कर लेते हैं, -dx/dy लगा लेता हूँ मैं dy/dx की जगह, और 3y/x अपनी जगह पर आ जाएगा। यानी मैंने इसकी जगह -dx/dy लगा दिया। तीसरा स्टेप भी आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी पार्ट्स में दोबारा से रिपीट कर दूंगा। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है किसी तरीके से। जब ये इंटीग्रेट हो जाए तो हमारे पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन आ जाएगा। तो आप देखें, x को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो -x dx हो जाएगा, और dy को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो 3y dy हो जाएगा। इंटीग्रेट करें दोनों को, ठीक है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा x² / 2, और y का इंटीग्रेशन y² / 2 और प्लस c। तो ये जो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन था वो मिल गया, ये रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है। क्वेश्चन 2 में पहला स्टेप क्या होगा, दोनों का डेरिवेटिव मालूम करें, दोनों साइड्स का, ठीक है। गिवन इक्वेशन का मतलब आप डेरिवेटिव फाइंड करें। अब यहाँ पर चूंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और c कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमें मिला x dy/dx प्लस y इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे dy/dx मालूम कर लो, ठीक है। y उस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास -y हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में हम इस x को डिवीजन में ले जाएंगे। तो मैंने dy/dx मालूम कर लिया, पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। दूसरा स्टेप इसमें पहले से हो चुका है, यानी कि c पहले से एलिमिनेट हो चुका है तो उसको एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिर्फ ये करेंगे कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए रिप्लेस कर लेंगे इस dy/dx को, किससे, -dx/dy से। तो मैं इसकी जगह -dx/dy लिख लूँगा, और राइट साइड पर हमारे पास -y/x अपनी जगह पर रह जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और x को dx की तरफ ले जाए और dy को y की तरफ ले जाए और इंटीग्रेट भी कर ले। तो इससे आ जाएगा x² / 2, x का इंटीग्रेशन x² / 2, y का इंटीग्रेशन y² / 2 और प्लस c। ये आपके का हुआ सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में अगेन गिवन इक्वेशन आपको ये है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। डेरिवेटिव मालूम करें इसका, लेफ्ट साइड से dy/dx आ जाएगा, c को बाहर करे कांस्टेंट है, और x e⁻x का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव मालूम करें तो ये प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा। तो हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू, c को भी एलिमिनेट करना होगा तो हम ऐसा कर लेते हैं कि इस इक्वेशन से c की वैल्यू मालूम करें, वो हो जाएगी y/x e⁻x। इस वैल्यू को यहाँ पर c की जगह पुट कर लेंगे, y/x e⁻x को, ठीक है। यहाँ पर डेरिवेटिव मालूम करें तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। मजीद सिम्प्लिफिकेशन, y/x e⁻x को अपनी जगह छोड़ दिया, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होगा, पावर का अगेन 1 होगा, x का 1, और यहाँ पर भी x का 1 हुआ। सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। सिम्प्लिफिकेशन ऐसे कि पहले मैं y/x e⁻x को मल्टीप्लाई कर लूँगा x e⁻x के साथ, और फिर मैं y/x e⁻x को मल्टीप्लाई कर लूँगा e⁻x के साथ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर सिर्फ e⁻x कैंसिल होगा। तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट रह गया वो रह जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y प्लस y/x, ठीक हुआ। अब जब ये रिज़ल्ट हमारे पास रह गया ना, तो एक काम करें, हमें चूँकि ये करना होगा कि फिर हमें इंटीग्रेशन भी करनी है, तो y को कॉमन करें तो 1 + 1/x रह जाएगा। अब ये हुआ,
इसके बाद का स्टेप क्या होगा, जब हम डेरिवेटिव मालूम करें, सी को एलिमिनेट करें, तो हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए रिप्लेस करना है dy बाई डी एक्स को किससे, माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। ठीक है, तो मैं माइनस डी एक्स बाई डी वाई से इसको रिप्लेस कर लूँगा। हमारे पास आ जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू राइट साइड पर क्या है, y इंटू 1 प्लस 1 ओवर एक्स। अब y x और इनको हमने अलग अलग कर लेना है, लेकिन उससे पहले ऐसा कर लेते हैं कि हम इस x वाले टर्म का एलसीएम ले लेते हैं। तो x एलसीएम हो जाएगा तो ये रह जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स, ताकि हमें उसको दूसरी तरफ मूव करते हुए आसानी हो। तो x वाला टर्म इस तरफ ले जाए, x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा, dx अपनी जगह, और राइट साइड पर आ जाएगा y dy। बोथ साइड्स का इंटीग्रेशन भी कर लेंगे। यहाँ पर फिर से एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, ये आपके लिए नहीं होगी, मैं इसको इक्वेशन स्टार कह देता हूँ। अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास जो है x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, वो जो पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्वेश्चन करते थे ना, तो हमारे पास इम्प्रॉपर है ये, क्योंकि ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है, और जब भी ऊपर नीचे की डिग्री सेम हो आप उसका इंटीग्रेशन करें तो उससे पहले उसको डिवाइड कर लिया करें। तो मैं x को डिवाइड कर लूँगा x प्लस 1 से, आप किसी और रूल से इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल, और यहाँ से हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा। तो यानी मैं इसको लिख लूँगा रिमाइंडर डिवाइड बाई डिवाइज़र। ठीक है, क्वोशंट अपनी जगह प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाई डिवाइज़र हो जाएगा, और dx और राइट साइड पर तो y है, उसका इंटीग्रेशन तो y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं डिवीजन के बाद, -1 का अलग इंटीग्रेशन, और फिर माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा, और 1 ओवर एक्स प्लस 1 का अलग इंटीग्रेशन, राइट साइड पर y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी अपनी जगह। तो 1 का इंटीग्रेशन x ही होगा ना, इंटीग्रल डेरिवेटिव ख़त्म, और यहाँ पर x प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर 1 मौजूद है, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, और y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी जो है वो अपनी जगह पर आ चुका। तो आपके पास ये हुआ पार्ट नंबर सी का सलूशन। लास्ट पार्ट है डी नंबर पार्ट, इसमें आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी दिया गया है। बोथ साइड का डेरिवेटिव मालूम करें, राइट साइड का भी कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी है। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y होगा, और y का अगेन dy बाई डी एक्स होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सी का 0, dy बाई डी एक्स इससे मालूम करें, 2 ख़त्म हो जाएंगे दोनों साइड पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा x बाई वाई। अब पहले से ये बात अच्छी है कि पहले से हमारे पास जो कांस्टेंट है वो एलिमिनेट हो चुका है, तो हम लिख लेंगे कि पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी रिप्लेस dy बाई डी एक्स डिवाइड बाई क्या, किससे रिप्लेस कर लेंगे, माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। तो यहाँ पर मैं माइनस डी एक्स बाई डी वाई लगा दूंगा, राइट साइड पर हमारे पास x बाई वाई आ जाएगा। बस अब इसको इंटीग्रेट करें, सेपरेटिंग वेरिएबल करके इंटीग्रेट करें, तो x को इस तरफ ले आता है -1 ओवर एक्स डी एक्स हो जाएगा, dy को उस तरफ ले जाते हैं तो 1 ओवर वाई डी वाई हो जाएगा। बोथ साइड्स को इंटीग्रेट भी कर लो, तो 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन 1 log ऑफ x हो जाएगा, और 1 ओवर y का इंटीग्रेशन log ऑफ y हो जाएगा। तो माइनस log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ y प्लस सी। बुक के आंसर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने मज़ीद सिम्प्लिफिकेशन की होती है। अगर हम दोनों log को एक तरफ शिफ्ट कर ले तो फिर इसमें वो log का रूल वगैरह अप्लाई करके हम इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 10.2। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। जहाँ पर मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर ये 10 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि चैप्टर 11 पर जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूँ, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव्स पर। लेकिन आप लोगों के लिए ये मशवरा है कि अगर आपको इस चैप्टर की ज़्यादा समझ नहीं आई तो उसकी वजह ये हो सकती है कि आप लोगों को डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन में मसला होगा। तो उसके लिए आप हमारी वीडियोस देख ले पहले। अगर आपको डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन क्लियर है तो तभी चैप्टर 10 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।